शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। 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 सज धज करके जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। भाई छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। भाई छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। तो मिट्टी का सब सोने के समान है तेरे। तो मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे। तो मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे। तो मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी भी काला मिट्टी में मिट्टी भी काला मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की हरि है तू मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। वो पंछी है वो मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। वो पंछी है वो मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन जब मौत को धड़कन जब मौत को गुनगुनाएगी, गुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की
जो पाया है नर्तन। हरि कर्मों का प्रताप था जो पाया है नर्तन। कर्मों का प्रताप था जो पाया है नर्तन। हरि कर्मों का प्रताप था जो पाया है नर्तन। अब पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन। अब पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन। हर पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन। अब पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन। पाप की मैया तुझे पाप की नैया तुझे एक दिन डुबोएगी, एक दिन डुबाएगी। ना सौदा का आएगा ना चांदी आएगी। ना सौदा का आएगा ना चांदी आएगी। रानी आएगी, रानी आएगी। ना सौदा का आएगा ना चांदी 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 आएगी। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म धर्म की जय हो। आज देख रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज ने सर्वस्व छोड़ दिया, क्योंकि सज धज करके जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। तू मिट्टी का, ये कितने बड़े अरमान हैं। खुद तो मिट्टी का बना है, लेकिन सामान घर में इंपोर्टेंट लाता है। मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, है ना। जाते हैं घरों में तो देखते हैं, बोल महाराज बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है, ये देखो ये विदेश से मंगाया है, इतना इंपोर्टेंट। लेकिन अपने मन में विचार, तू मिट्टी का, खुद मिट्टी का है और सोने के सामान है तेरे। ऐसी अद्भुत सामानों को इकट्ठा कर रहा है, ये सब कोई साथ में जाने वाला नहीं है। आज महाराज परीक्षित ने सर्वस्व त्याग दिया और छोड़ करके कहां पहुंची? गंगा जी के पावन तट पर बैठे। और वो कौन सा किनारा है गंगा जी का? शुक्रताल की पावन भूमि। शुक्रताल नाम सुना है ना? गए हो शुक्रताल के लिए? तो शुक्रताल की पावन भूमि पर मां गंगा के किनारे पर त्रिकोणमयी आसन बिछा करके बैठ गए। जो भी कोई संत महात्मा अमलात्मा वेदज्ञ देवज्ञ कोई आता है ना, तो महाराज जी सबसे एक ही प्रश्न करते हैं बड़े सुंदर भाव से। बोले महाराज एक बात पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये नहीं पूछा कि महाराज मुझे श्राप लग गया है कि मेरा श्राप को टाल दो, मेरी मृत्यु ना हो, ऐसे नहीं कहा, भयभीत नहीं हुए। बोले बस उन्होंने तो यही कहा है कि महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो ऐसी व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए? कोई कहता है जप कराइए, कोई कहता है अनुष्ठान कराइए, कोई कहता है गौ सेवा करिए, कोई कहता है संत, लेकिन ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाए। बड़े बड़े सुन्नी महात्मा अमलात्मा सब वहीं पर बैठ जाते हैं। देखे हम भी तो देखे कौन राजा परीक्षित की मृत्यु को सुधारते हैं। धीरे धीरे करके बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा आने लगे हैं। महाराज परीक्षित की सभा कुंभ जैसी सभा होने लगी है। परीक्षित की सभा में वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र हैं कौन? शक्ति जी, वो भी उस सभा में आए हैं। और शक्ति जी के पुत्र हैं पराशर मुनि जी, पराशर भी उस सभा में आए हुए हैं। पराशर मुनि के पुत्र हैं वेदव्यास जी महाराज। 4 पीढ़ी तो इकट्ठी हो गई। और 5वीं पीढ़ी में कौन है? वेदव्यास जी महाराज के बेटा सुखदेव जी महाराज। इतने बड़े बड़े अमलात्मा, इतने बड़े बड़े देवज्ञ, इतने बड़े बड़े वेदज्ञ आए कि हम भी तो देखे कौन मृत्यु को सुधारता है। तब कोई सही जवाब नहीं दे पाया। तो आज परीक्षित जी महाराज माला लेकर के ध्यान कर रहे हैं कि जिन्होंने मेरी माता के गर्भ में मुझे दर्शन दिए,
परीक्षित ब्रह्मा की सृष्टि का पहला जीव है, धराधाम पर आया बाद में और परमात्मा के दर्शन हो गए उसी पहले ही। कि जिसने माता के गर्भ में जाकर के मुझे दर्शन दिए हैं ना, वही मेरी मृत्यु को सुधारेंगे। बस दुनिया से प्रश्न कर छोड़ करके केवल ठाकुर जी का नाम जप में ध्यान लगा दिया, टेर लगा दी गोपाल की। और जैसे ही परीक्षित की टेर ठाकुर जी की कानों में पहुंची ना, एकदम से महाराज ठाकुर जी से नहीं रहे हो गए हो। आज वही ठाकुर जी किसका रूप लेकर की कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रः, कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रः, यद्रस्त छाया गामट मनो नियेख्य, अलख लिंगो निजलाभ तुष्टो, वृतश्च बालेरवधूत वेशा। आज देख रहे कि वही भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रः, वेद व्यास जी के बेटा सुखदेव जी नहीं, स्वयं भगवान ही सुखदेव जी का रूप बना करके आ रहे हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु सुधारनी है ना, स्वयं भगवान ही परीक्षित के स्वरूप में आए हैं। और आकर के जैसी परीक्षित की सभा में उपस्थित हुए और परीक्षित जी महाराज ने जब सुखदेव जी महाराज को देखा है तो एकदम से उनका पाद अर्घ चरण स्पर्श करने लगे हैं। एसाम संस्मरेण पंसा सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रह, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचा बिना देवी। चरण स्पर्श की स्तुति गाने लगे, प्रणाम करने लगे महाराज। हरि भजन बिना विश्राम कहाँ, बस बड़ी सुंदर भाव से स्तुति गा रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें मौका नहीं के कर ये मौका मत कमाओ तुम, हमें मौका नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, हरि सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, हरे सत्संग करने की
इसी जग में इसकी ज्योति ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ तुम। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ तुम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हाथ है ऊपर में ताली बजाते। जिसके जितने ऊपर हाथ होंगे ना वो उतनी ही जल्दी ऊपर जाएगा। जय हो। इस ऊपर के लिए नहीं कहा है, मैंने तरक्की में ऊपर के लिए कहा है। तरक्की उसकी उसकी ही नहीं है। अनुभव कर देखो क्या पद लाभ आता है। जरा भर तो करिए को रावत लाभ आता है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या पद लाभ आता है। जरा भर तो करिए को कि क्या पद लाभ आता है। कपट शव दूर होता है हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सवे दूर होता है हृदय निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग सागर में इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ। हरि शरणम 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 हरि बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आज देख रहे हैं सुखदेव जी का बड़ा सुंदर भाव से परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्तुति गाने लगे और जब ज्यादा स्तुति करने लगी ना तो जितना भी संत समाज बैठा हुआ था ना कहने लगे महाराज सुनो, ज्यादा स्तुति मत गाओ, ज्यादा पूजा अर्चना वंदना मत करो। बोल क्यों? बोले ये वो महात्मा नहीं है जो बरसाती के मेढक की तरह फूलते रहे। बहुत सी महात्मा संत गुरुजन ऐसे होते हैं, अगर उनकी प्रशंसा करते रहो, बड़ाई करते रहो तो बरसात के मेढका की तरह चौड़े होते चले जाते, फूलते चले जाते। कितनी बड़ाई हो रही, कितनी प्रशंसा हो रही।
अगर तुम इनकी ज्यादा प्रशंसा करोगे ना तो ये तो ऐसी महात्मा ही कि चुपचाप अपनी लोटी सोटी उठा करके चल देंगे महाराज। बोल क्या करूं गुरुदेव? बोल जो अपना प्रश्न है, जो तेरा प्रश्न है जीवन का, उस प्रश्न को रख देना। तो तुरंत राजा परीक्षित को याद आ गया गुरुदेव कि अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनम परमम गुरु। क्या है कि पुरुषेश यतः कार्यः म्रियमाणस्य सर्वदा। महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धम, महाराज आप योगियों की परम गुरु हैं, आप योगियों की परम गुरु हैं। आपको देख करके मेरा मन होता है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। कहो राजन क्या प्रश्न है? बोले गुरुदेव बस मुझे इतना बता दो कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस प्राणी के लिए क्या करना चाहिए। हंस पड़े सुखदेव जी महाराज। राजन ये प्रश्न तूने अपने लिए किया है? ये मुझे लग रहा है तूने ये प्रश्न अपने लिए नहीं, ये प्रश्न तो तूने सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। राजन एक बात कहूं, सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। सतयुग में आदमी कितना जीता था? 1 लाख वर्ष जीता था। सतयुग की बाद में महाराज त्रेता आया। त्रेता के आगमन पर 1 शून्य कम हो गई, और 1 शून्य कम हो गई तो महाराज व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष हो रहेगी। और त्रेता के बाद द्वापर आया, 1 शून्य और कम हो गई। फिर द्वापर में व्यक्ति की उम्र 1000 वर्ष रहेगी। और द्वापर के बाद महाराज कलयुग आया। कलयुग में 1 शून्य और कम हो गई, और 1 शून्य कम हो गई तो महाराज व्यक्ति की उम्र कितनी रह गई? 100 साल की रह गई। कहने का मतलब है कि कलयुग के प्राणी को 100 वर्ष तो जीना चाहिए, 100 वर्ष तो जीना चाहिए। लेकिन 100 का कौन है का भारो छीरे हुए? कौन 100 को पकड़ रहा है? कोई पुराने जमाने की कोई बूढ़ी मैया होगी वो भले टक्कर ले रही हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। क्योंकि आज गॉड गिफ्ट इतनी मिली है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, जो स्वस्थ हैं। पुराने जमाने की तो हमारी नई नवेली बहू कह दे हाँ डोकरी तेरो कहा बिगड़ेगो, तेन पुराने जमाने में माल खाए, देसी घी खायो, देसी घी खायो, तेरो कहा बिगड़ेगो। अब कहां धरे वो माल? माल तो है लेकिन खाने की और पचाने की हिम्मत नहीं है ना। तो पहली व्यक्ति की उम्र 100 साल हुआ करती थी, और 100 साल में से क्या होता था कि 50 तो सोने में चली जाती, 50 रह गई। और 50 में से क्या है कि 10 6 16 गई खेल में, और 20 वर्ष गई मद की जेल में। 10 की 15 की 16 के खेल कूद में बालकपन में निकाल दी। 20 वर्ष हुई तो जवानी के मद में, 40 तिरिया के मेल में। 20 से 40 तक शादी हो गई, जवानी हो गई ना। जब जवान हो गई महाराज, जब बालापन हंस खेले गवायो, आई मस्त जवानी, और मात पिता ने करी सगाई, दूल्हे बने गुमान, विवाह करा दिया और ब्याह है गए। तो महाराज वो हम क्या बन गए? साजन जी बन गए, सजना बन गए, स्वामी बन गए, प्राणनाथ बन गए, प्रियतम बन गए। और उस प्रियतम प्राणनाथ की मीठी वाणी ने, मीठी कटारी ने क्या किया कि हमको 40 वर्ष में पहुंचा दिया। 20 वर्ष कब निकल गए पता नहीं, मद में ही चले गए। 40 शास्त्रिया के मेले, विवाह हो गया। विवाह होता है तो महाराज क्या होता है, नई नई ससुराल तो बड़ी प्यारी लगे कि ससुराल प्यारे भाई जब लो। जही ससुराल तो तीसरे दिन गाड़ी में सेल्फ लगाया, ससुराल पहुंच गई। घर वाले कह रहे लाला नई ससुराल है भैया, इतनी जल्दी जल्दी मत जायो करे। तो उसको कैसे लगती, ये मना कर रही ना, ये शत्रु हैं। अरे ससुराल हमारी, कितना स्वागत करे, सासू माँ कितना स्वागत करती है, ससुर जी कितने प्यार से खूब सेवा करते हैं, खूब दावत होती है, खूब दक्षिणा मिलती है, विदा मिलती है। फिर ये मना क्यों कर रही है कि ससुराल प्यार भई जब लो, रिप रूप कुटुंब भई तब लो। घर वाले कैसी लगी? शत्रु जैसी लगी कि हमें मना क्यों कर रही है ससुराल। लेकिन कहा है ना ससुराल सुख की सार। ससुराल क्या है? सुख की सार है।
लेकिन कब तक है सुख की सार? दिना दो चार दिन तक तो मेहमान है, अरे दामाद है, अरे जमाई है, अरे मेहमान है, स्वागत करते हैं समय से, चाय पानी नाश्ता सब कुछ। और दिना 10-20, अगर 10-20 दिना ससुराल में रह जाओ तो फिर पनाह मतलब पिटेगो नहीं। बोलो राधे राधे। तो मनोज भाई जोर से बोलो। एक बार क्या हुआ, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में अनपढ़ गंवार लड़के की शादी हो गई। शादी तो समझ रहे हो ना? अब शादी हो गई तो जो पढ़ी लिखी लड़की थी ना, उसने अपने मायके में अपनी सहेलियों से, दोस्तों से अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी। मैं तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने शील हैं, इतने सुपात्र हैं, इतने सज्जन हैं, इतने समझदार हैं। तो जब ज्यादा कोई की प्रशंसा करता है ना, तो सामने वाले को थोड़ी उत्कंठा होती है, बहन अगर ऐसे हैं तो एक बार मिलाना जरूर ना, जरूर मिलाना। बोल जरूर मिलाऊंगी। अब कुछ समय के बाद में पतिदेव आए तो उसने अपनी अड़ोसी पड़ोसी सहेली इनको भाई इनको सबको बुला लिया। आजकल तो कोई नहीं बुलाता है, पहले जमाने जब गांवों में मेहमान आते थे ना तो अड़ोसन पड़ोसन साली बहुत सारी इकट्ठी हो जाती थी। खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, परोस रही हैं, मजाक चल रहा है, हंसी माहौल चल रहा है। आज कहाँ हंसी माहौल वो। अब जैसे ही पतिदेव आए तो पतिदेव आकर के बैठे हैं भोजन करने के लिए। और भोजन करने के लिए तो वो अनपढ़ गंवार तो थे ही, पढ़े लिखे तो थे नहीं। और उसने तो प्रशंसा लंबी चौड़ी बांध रखी थी घरवाली ने तो। अब जब भोजन की थाली परोस करके जब पहुंची और भोजन के लिए जब कहा गया तो भोजन करने लगी तो उसने सोचा कि छोटी छोटी सी पूरी है, छोटी छोटी सी पूरी है, अब इन्हें तोड़ूंगा तो कब तक लगे रहा हूं। गांव को कोई धुर्रा भैया हो, छोटी छोटी। और सेठन किया तो वैसे छोटी छोटी सी बने। बोलो राधे राधे। पीछे पे सेठानी कम से कम गिनती करके बता दो, हाय पंडित आयो 15 पूरी न खाए भोजन कब न्यू ना देख रही कि मैंने बनाई खीकरी जैसी, उसे नहीं देखते। आज देख रही कि महाराज जैसी अब देख रही छोटी छोटी पूरी है, सोचा अब इसमें से तोड़ के क्या फायदा है, साबुत साबुत चलने दो। अब सहेली चूल्हे के पास बैठी है, दामाद भोजन कर रहा है, पूरी एक उठावे और साबुत पूरी लेके सब्जी लगा के पूरी खावे। अब एकदम से पत्नी, हे भगवान ये तो मेरी नाके कटवावे। मैंने तो यूं कही कि बड़े सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये सब अब ये साबुत साबुत पूरी खा रहे हैं। अब इनसे मैं कैसी जाके कहूं कि हमें से दो दो तो कर ले, टुकड़ा दो दो तो कर ले। अब वो जब भोजन बनाती जा रही है और वह संगती सहेली बैठी, उनको पता ना लगे तो ये सारे में कहिए, अरे उसका कहने का इशारा कि एक में से दो तो कर। पति सोच रहा है कितनी बड़ी दयालु है, सोच रही है थके हारे आ रहे हो, एक एक पूड़ी में बहुत देर लग जाएगी, अरे कम से कम दो दो तो खाओ। अब बेचारा क्या करता है, एक पूड़ी लेता है, उस पर सब्जी रखता है, फिर ऊपर से दूसरी पूड़ी रखता है और दूसरी पूड़ी रख के फिर खाता है। अब दो दो खाने लगा। अब दो दो खाने लगा तो उसके खाने को देख करके पत्नी ने कही, हे भगवान ये तो बिल्कुल मेरी लुटिया डुबावेगो। और झट वो बेलन लेके जैसे न्यू माथे से मारने लग गई। मैंने कहा कि आते तो पहले ही बढ़िया हो, एक एक खाए रहो कम से कम। अब उसने उसका इशारा सोचा, ओहो मैंने गलती कर दी, सीधा सीधा खा रहा हूं। वो कहना चाह रही है ससुराल की पूड़ियां सम्मानीय पूड़ियां सीधी मत खाओ, इन्हें माथे से लगा के खाओ। अब देख रही पति देव दो पूड़ी लेते हैं, एक पे सब्जी रखते हैं, ऊपर से ये पूड़ी रखते हैं, फिर माथे से लगाते हैं जय हो ससुराल मैया की पूड़ी, और फिर खाते हैं। अब इतनी जली इतनी भुनी, अरे पर चूल्हे को गाली देने लगी, है ना। जब किसी माता बहन को कोई कहना हो तो दूसरे के ऊपर रख करके कहेगी। अब वो गाली जो चूल्हे को, अरे निपुते चूल्हे, अरे तू जैसे पहले मर रो का हो ऐसे ही मर ले, तू काय को मेरी बेइज्जती करा रहे हो, जैसे पहले जर रहो ऐसे ही जर ले। तो कहने का भाव यह है कि ससुराल की बात,
ये हम कहीं से कहीं अर्थ लगा लेते। आज देखिए कि ससुराल प्यार भई जब लो, रिप रूप कुटुंब भई तब लो। लेकिन क्या है आगे कहा है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मार्तया स्वेच्छांदवि। क्या है कि राजन जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, क्या करें कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। राजन जिसकी मृत्यु नजदीक हो ना तो उस प्राणी को हर श्वास पे कृष्ण नाम जप करना चाहिए। कृष्ण नाम की बड़ी महिमा है, कृष्ण नाम की बड़ी महिमा। एक बार जब साधु संत महात्मा कहीं होकर के जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सुंदर सा यज्ञ किया और वो कृष्ण नाम यज्ञ था। बिल्व के पत्रों पर कृष्ण नाम जब लिखते हैं और हवन करते हैं, हवन के कृष्ण नाम लिखते हैं, हवन करते हैं। हवन करते 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 यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, संत महात्मा चले गए, लेकिन किसी ही एक पत्ते पर कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ पत्ता रह गया। एक बकरी चराने वाला बकरियों को लेकर के चराने के लिए पहुंचा, लेकिन वो कृष्ण नाम का लिखा हुआ पत्ता बकरी के पेट में चला गया। और बकरी के पेट में जाने पर वह बकरी पर क्या प्रभाव हुआ कृष्ण नाम का कि बकरी अपनी भाषा छोड़ करके मां मैं ये भूल करके कृष्ण 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 जपने लगी। सारे दिन कृष्ण कृष्ण जपती है। शाम को खिरक में लाकर के बकरी को बंद किया। अब जब कृष्ण कृष्ण, अन्य बकरियां तो मां में मुंह कर रही हैं, लेकिन वो बकरी कृष्ण कृष्ण जप रही है। अन्य बकरियों ने देखा कि इसको कोई बीमारी लग गई। अन्य बकरियों को लगा कि इसको कोई बीमारी लग गई है और ये हमारे साथ में रहेगी तो ये छूत की बीमारी कहीं हमको ना लग जाए। तो इसलिए अन्य बकरियां उस बकरी को मारती हैं और मार करके खिरक से बाहर कर देती हैं। चरवाहा आता है, देखता है अरे ये तो मैंने अंदर की थी, बाहर कैसे आ गई, फिर उठा करके वो अंदर कर देता है। फिर और बकरियां अन्य उसको मार के बाहर कर देती हैं। अब उसको पता लगा कि ये कृष्ण बोल रही है, ये कुछ अलग भाषा बोल रही है, वो कुछ अलग भाषा बोल रही है, जरूर इसको कोई बीमारी हो गई है और ये कहीं मेरी अन्य भेड़ बकरियों में प्लग की बीमारी ना फैल जाए, इससे तो ये मरेगी तो है ही, इससे पहले मैं इसको पैसा ही बना लूं। उसने एक सीधे साधे भोले भाले आदमी को वो बकरी बेच दी और बकरी बेच दी तो उसने विश्वास के साथ बकरी को रखा। वो बकरी का दूध निकालता है और दूध निकालता है तो बकरी के दूध को व्यापार करने लगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उस बकरी के दूध में ऐसा औषधीय गुण हो गया कि असाध्य से असाध्य, जिन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया, ऐसी बीमारियां ठीक होने लगी। प्रचलन हो गया, अरे फलाने की बकरी तो इतनी सुंदर है, उसके दूध से तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। और धीरे धीरे करके उस बकरी वाला पैसे वाला भी बन गया। एक दिन क्या है कि राजा की माँ बीमार हो जाती है। राजा की माँ बीमार हो जाती है। खूब वैद्यों को दिखाने के बाद जब वो ठीक नहीं होती है तो उसका मुनीम कहता है कि महाराज मैंने सुना है एक भोला नाम के व्यक्ति के पास बकरी है, उस बकरी की दूध अगर तुम्हारी माँ को मिल जाए तो शायद तुम्हारे माता की बीमारी ठीक हो जाए। किसी ने कहा है कि तुम्हारी माँ को कृष्ण नाम जब सुनाया जाए तो महाराज इतना तुम्हारे पास तो समय नहीं है कि जो माँ के सराहने पर बैठ करके कृष्ण कृष्ण जपो, तो उसकी बकरी कृष्ण नाम भी जप करती है। तो कृष्ण नाम जप करती है तो क्यों ना हम उस बकरी को ही खरीद लें। राजा उस बकरी को खरीदने के लिए जाता है, उससे मांगता है, बकरी वो नहीं देता है, लेकिन उसको लालच धन का देकर के, बहुत सा धन देकर के उस बकरी को खरीद के ले आता है और लाकर के माँ के सराहने पर बांध देता है। उसी बकरी के दूध को पीती है माँ और उसी बकरी के द्वारा उच्चारण कृष्ण नाम का जप सुनती है और उस जप को सुनने से और दुग्ध के पीने से माँ की असाध्य बीमारी ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई माँ। आज वह बकरी को बेका नहीं, राजा ने उसको स्वतंत्र छोड़ दिया महलों में। अब महलों में वो बकरी रहती है, कभी माँ के पलंग पर जाती है, कभी राजा के पलंग पर जाती है, कभी रानी के पलंग पर जाती है, कभी दरबार में जाती है, कभी राजा की गद्दी पर घूमती है। तो इस बात की उसे कोई ताड़ना नहीं मिलती, उसको कोई सजा नहीं मिलती, स्वतंत्र घूम रही है। तो ये बकरी के अंदर जो कृष्ण नाम गया है ना, ये कृष्ण नाम की महिमा है कि अन्य बकरियों की। तो ऐसी जीव के हृदय में जब कृष्ण नाम घुसता है ना तो पहले ठाकुर जी उसे परिवार से अलग करते हैं।
परिवार के बंधन से मुक्त करते हैं महाराज। आज परिवार से बंधन से मुक्त होकर के और कृष्ण नाम की महिमा से वह बकरी राजा के दरबार तक पहुंच गई महाराज। तो क्या हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ अगर हम कृष्ण नाम का जप करेंगे तो क्या हम ठाकुर जी के धाम में नहीं जाएंगे? क्या हमें गोलोक धाम की प्राप्ति नहीं होगी? क्या हमको वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होगी? तो इसलिए तो कह दिया है कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को कि आवन हो ना हो। क्या भरोसा है, ये श्वास निकल करके गई है, दोबारा वापस लौट करके आ जाएगी। परीक्षित जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। गुरुदेव एक बात कहूं? बोल क्या है? बोल भजन करने के लिए तो बैठते हैं, लेकिन ये मन है ना, ये मन जो है ये ऐसा निष्ठ पापी है महाराज, जैसी माला लेकर के बैठे नहीं भाग जाता है दुनिया संसार। ये मन, इसीलिए तो कहिए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जिसे इतना ये समझाऊं उतना ही मचल जाए। और देखा भी होगा, आप भजन करने के लिए बैठो, नेत्र बंद करके ध्यान करो, माला हाथ में लग रही है, ध्यान कर रहे हैं, और मन कहे तो दुकान पे जाकर के सामान खरीद रहो। मन कहे तो हिसाब किताब लगा रहे हो, कल कितना खर्चा हो गया। मन कहे तो ब्याज की उगाही कर रहे हो। तो ये मन को बस में करने का साधन क्या है? परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव, ये मन भाग जाता है, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, मन को वश में कैसे किया जाए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मन को वश में करने के 4 साधन हैं। और 4 साधन कौन से हैं? कि जितासन, जिता संग हो, जितेंद्रिया, जिता श्वास हो। क्या है ये 4 साधन? जितासन हो, जिता संग हो, जित श्वासो, ये जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मन संधारे दधिया। सबसे पहले आसन को सिद्ध करो। मन को वश में करना तो आसन को पालती मार करके सुखासन लगाने का अभ्यास करें। अगर तुमने कभी बाल्यावस्था से आसन नहीं लगाया है और बुढ़ापे पे आसन लगा करके बैठने की कोशिश करोगे तो आसन नहीं लगेगा। अगर तुम आज जाकर के जबरदस्ती भी करोगे, नहीं पालती मार करके बैठेंगे, अब घुटना तुमने आज तक मोड़ा नहीं, अगर जबरदस्ती पकड़ करके मोड़ने लगे कड़ाक देशना हो जाएगा घुटना। लेकिन कहा है कि धीरे धीरे संयम बढ़ाएं, आसन लगाकर आसन को सिद्ध करें, जितासन हो। और जब आसन जीत जाए तो फिर संग को जीतो। संग कैसा होना चाहिए? कुसंग का संग ना होना चाहिए। संग करना है तो महापुरुषों का करो, संतों का करो, सत्संग का करो। संग का बड़ा असर पड़ता है। एक दिना वन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, और काहू गड़रिया के संग लगयो, बाने वो भेड़न बीच छुपायो। के भूल गयो कुल कर्म सबई, और दूब चराए बड़ो ही कहायो, और ऐसे ही आत्मा ज्ञान बिना नर, भूल के ब्रह्म सो जीव गायो। हम थे तो ब्रह्म, हम कौन थे? हम भगवान हैं। हम सब तुम भगवान हो, सब भगवान हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। थे तो हम ब्रह्म, लेकिन अपने को भूल गए, और भूल गए तो अपने को हम मानव मानने लगे हैं, और भूले हैं तभी तो भेड़ हैं। जान जाए तो फिर तो शेर का बच्चा शेर है। एक ग्वाला अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया, जंगल में उसे क्या मिला? शेर का बच्चा मिल गया। और शेर, ग्वालिया तो उद्दंड होते ही हैं, बस भेड़ बकरियों के बीच में शेर के बच्चा को ले लिया और गायों को जंगल में चराने के लिए भेड़ों के साथ में ले गए। अब भेड़ का बच्चा सारे दिन भेड़ों में रहा, शेर का बच्चा शाम हुई तो बकरीन के साथ घर ले आया, छोड़ के नहीं आया जंगल में। अब वो पूरी रात भेड़ों के साथ में रहा, सुबह गया फिर भेड़ों के साथ में गया। अब उस शेर के बच्चे की दिनचर्या भेड़ बकरियों जैसी हो गई। संग किसका कर रहा है? भेड़ों का। भेड़ घास खा रही है तो शेर का बच्चा भी घास खा रहा है।
जबकि उसका भोजन नहीं है। इसको कहते हैं संग का रंग। इसलिए तो कहते हैं संग कैसा करना चाहिए। संग कैसा, आज देख रहे एक दिना बन में बस के ब्रजराज की नारी ने नाहर जायो और काहू गड़रिया के संग लगे बाने वो भेड़न बीच छुपायो। भूल गया कुल कर्म सबे, वो शेर का बच्चा भूल गया अपने कुल को, भूल गया अपने कर्मों को, भूल गया अपनी क्रियाओं को, और वो भेड़ों के साथ में रह करके भेड़ बन गया, बड़ा हो गया। एक दिन शेर ने आकर के देखा, अरे हमारी जाति का और इन भेड़ बकरियों के बीच में जो हमारा भोजन है, भेड़ बकरी तो हमारा नाश्ता है, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। शेर ने बड़े जोर की दहाड़ लगाई और दहाड़ को सुनकर के भेड़ बकरियां हिल गईं, डर के मारे भाई भाई करके भागने लगी। और जैसी भेड़ बकरी भागने लगी ना, तो वो शेर का बच्चा भी भेड़ बकरियों के साथ में ही भागने लगा, वो भी डरने लगा। शेर ने दौड़ करके पकड़े, अरे तू कहां जा रहा है? बोल महाराज मैं वहीं जा रहा हूं जहां मेरी जाति के जा रहे हैं। बोल तेरी जाति के कहां है? बोल वो जा रहे मेरी जाति के। अरे मूर्ख, वो तेरी जाति के नहीं है, अरे तू तो हमारी जाति का है, तू हमको देख। नहीं नहीं महाराज मैं तो उस जाति का हूं। अब शेर ने सोचा इसको कैसे समझाऊं, पकड़ करके ले गया सरोवर के किनारे पर। सरोवर के किनारे पर ले जाकर के पानी के अंदर उसके प्रतिबिंब को दिखाया, उसके फोटो को दिखाया। अरे मूर्ख, अपनी शक्ल को देख, फिर मेरी शक्ल को देख, मेरी शक्ल को देख, अपनी शक्ल को देख, दोनों की शक्लों को मैच कर, तू हमारी सी हुआ शक्ल का है। तब शेर ने जब उसको देखा है ना, तो बच्चा अरे महाराज हाँ मैं तो तुम्हारी जाति का हूं। तो ऐसी हम भूले हैं तभी तक भेड़ हैं। जब हम किसी सत्संग रूपी सरोवर में जाकर के सच्चे सदगुरु के साथ सत्संग रूपी लीलाओं का अनुकरण करके जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है ना, तो आत्मज्ञान होने पर हम जाग जाते हैं। और जाग जाते तो तब हमें पता लगता है नहीं नहीं हम साधारण जीव नहीं है, हम भी ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान हैं। इसलिए तो कह दिया है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे कि राजन, दूसरा है कि संग को त्यागे, कुसंग का संग ना करे। हरिशंतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरिशंतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरिशंतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी मेरी भेड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई पीरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई पीरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद की बन गई। की बन गई प्रहलाद की बन गई। बन गई प्रहलाद की बन गई। की बन गई प्रहलाद की बन गई। करण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई संग लाए तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बनावे, धागा से तोहे हंस बनावे। धागा से, भला धागा से कोई हंस बनता देखा है? एक बार क्या हुआ, हंस और हंसनी जा रहे थे और हंस का बच्चा थक हार गया और थक हार करके कहा एक तालाब में गिर गया, फड़फड़ाने लगा, पानी कम था, उस हंस के बालक के ऊपर कीचड़ चढ़ गई और कीचड़ चढ़ गई तो जैसे तैसे करके बाहर निकल करके आया तो उस तालाब के किनारे पर कौवाओं का झुंड देखा, कौवाओं और कौवा का झुंड देख करके वो कौवा कैसे काले काले, हंस कैसा वो भी काला हो गया, कीचड़ लग गई ना तो कीचड़ के लग जाने काला हो गया। अब तो वो भूल गया, अरे मैं काला, ये भी काले काले, ये भी काले काले, मैं भी काला, शायद यही मेरी जाति के। और हंस ने उन कौवा को अपनी जाति का समझ लिया, उन्हीं के साथ रहने लगा। हंस का बालक, हंस का भोजन तो मोती चुगना है, खीर को अलग करना है और कौवाओं का भोजन मांस खाना, गंदगी को खाना है। लेकिन आज वो कौवा के साथ में रहने लगा। हंस ने देखा अपनी जाति का बालक इसमें, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? नहीं बोल महाराज मैं अपनी बिरादरी के बीच में बैठा हूँ और कहाँ जाऊँ? अरे तू इस बिरादरी का नहीं है, तू तो हमारी बिरादरी का है, धवल देह, दूध जैसी कांति वाला शरीर वाला। तो नहीं महाराज ये काले देखो मैं भी काला। सोचने लगे इसे गलती हो गई, भूल हो गई। हंस ने उस बालक को पकड़ा और सरोवर में खूब डुबकी लगाई और डुबकी लगाने पर ऊपर जो लगा हुआ मल था ना, कीचड़ थी, वो गंदगी थी, वो धुल गई और धुल गई तो एकदम से अंदर से सफेद निकल करके आ गया। आशी हमको क्या लगा है, ये संसार रूपी माया का मल लग गया है। हम भी हंस हैं, हम भी हंस हैं, लेकिन सांसारिक रूपी माया का मल लग जाने से हम कौवा बन गए। लेकिन अब दोबारा से हंस कैसे बनेंगे? जब हमको सदगुरुदेव जैसे संत जैसे कोई महापुरुष सत्संग रूपी सरोवर में जब हमको डुबकी लगवाएंगे और उस मल को धोएंगे तो हम कौवा से हंस बन जाएंगे। ऐसे ही कहा है, धागा से तो हंस बनावे, धागा से तोहे हंस बनावे। धागा से तो हंस बनावे, धागा से तोहे हंस बनावे। तो जाना मुर्गे बागे तेरी रस्सी बनेगी, उड़ जाए मुर्गे नागरी तेरी रस्सी बनेगी। तन कोई संग लागे तेरी रस्सी बनेगी, संग के संग लागे तेरी रस्सी बनेगी। सुख विपनार दिन आसाए, विपनार की आशाएं, विपनार दिन आसाए, विपनार की आशाएं। जाग सकत धन जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सकत जागे तेरी अच्छी बनेगी। नदी की संगला बुरे तेरी अच्छी बनेगी। सावन के जंगले तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतति की संभला बुरे तेरी अच्छी बनेगी। आदन दे रंग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बोलिए संत भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। आज देख रहे हैं कि महाराज
परीक्षित जी को कहा है कि जिता सनो जिता संगो, संग को जीतना चाहिए। जिता श्वास, जब आसन पर बैठ जाए संग जीत लिया जाए, फिर श्वासों को जीतो। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ये सब संयम नियम कर, और उसकी बाद श्वास को खींच करके मस्तक में ले जाकर के ओंकार स्थूले भगवते रूपी भगवान का अंगुष्ठ मात्र स्वरूप को हृदय में विराजमान करके चरणों से लेकर के ऊपर तक दर्शन करें महाराज। ऐसा करने पर क्या होगा? आपका मन वश में होगा, मन वश में होगा। अच्छा राजन एक बात बता, सुखदेव जी ने पूछा राजन तू एक बात बता कि परमात्मा किसको मिलते हैं, किसको परमात्मा मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव जो दिन में 5 बार नहाता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। नहीं राजन। बोल फिर महाराज जो ज्यादा पढ़ा लेता होगा उसको? वो नहीं राजन। बोल जिसकी उम्र ज्यादा होती होगी उसी परमात्मा मिलते होंगे? वो नहीं राजन, उसे भी नहीं मिलती। बोल महाराज फिर तो परमात्मा उसको मिलते होंगे जिसकी उच्च जाति होती होगी। भाई बामन है, बनिया है, उच्च वर्ण का है, उच्च जाति का है, उसको भगवान मिलते होंगे? बोल नहीं राजन, उसको भी परमात्मा नहीं मिलते। बोल महाराज फिर तो परमात्मा उसके मिलते होंगे जो ज्यादा सुंदर होता होगा, स्मार्ट होता होगा, ब्यूटीफुल होता होगा, वो अपनी सुंदरता से ठाकुर जी को खींच ले जा लेते होंगे। तो नहीं राजन। बोल फिर तो महाराज परमात्मा उसको मिलते होंगे कि महाराज जिसके पास धन ज्यादा होता होगा, पैसे के बल पर पैसे से ठाकुर जी को अपनी ओर आकर्षण कर लेता। नहीं राजन। बोल फिर तो महाराज जो बलवान पौरुष जिसका बल ज्यादा होता होगा उसको परमात्मा मिलते होंगे? नहीं महाराज। बोल फिर आप ही बताएं गुरुदेव परमात्मा किसको मिलते हैं? कहने लगे राजन अगर परमात्मा की बात कही व्याधस्य चरणस्य चवया ध्रुवो, आप ये कहें कि भाई 5 बार स्नान करने वाले को परमात्मा मिले, तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास के लिए गए और वनवास में सबसे पहले भील जाति से मिले, म्लेच्छ जाति से मिले। और भील जाति तो ऐसी जाति है जो 5 बार तो कहा 5-5 6-6 महीने तक न नहाए। उन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं कि नहाना भी है, कोई शुद्ध थोड़ी है कि नहाना। और उनको भगवान मिले, मांगी नाव न केवट आना, केवट से मांग रही नाव। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था पल्ली पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। तो जाति की नहीं महाराज, अगर 5 बार स्नान करने वाली बात कही तो भील जाति कौन सी नहाती थी, भगवान उससे मिले। राजन तुम कहती हो कि उम्र ज्यादा, बड़ी उम्र वाले को ज्यादा उम्र है, तो महाराज ध्रुव जी महाराज की कितनी उम्र थी? 5 वर्ष की उम्र थी। और 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए। अगर उम्र को देखते तो 5 वर्ष के वाले को क्यों मिलते भगवान? तुम कहती हो राजन पढ़े लिखे को भगवान मिलते, नहीं। अरे गजेंद्र ने कौन सा कॉलेज किया था? जब गज ने पुकार्यो तब गरुण विसार्यो, जाह ग्राहक को संहार्यो, सुन प्रेम की पुकार। जिसने भी ठाकुर जी को पुकारा, गजेंद्र ने क्या किया? गोविंद को गो बिंद, बिंद भी कहा भी नहीं, गो ही कहा था। इतने में तो मेरे ठाकुर जी नंगे पग गरुण को छोड़ करके भी दौड़ पड़े महाराज। वो तो अनपढ़ पशु जाति योनि जाति का था, वो कौन सा पढ़ा लिखा था जो हाथी को भगवान मिल गई? कहा जाति विदुरस्य। अरे विदुर जी महाराज की कौन सी जाति थी? अरे विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होते हुए भी भगवान ने क्या किया कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शांति दूत बनकर के विदुर जी के यहाँ भोजन करते हैं महाराज। अगर ऐसी जाति को देखते तो विदुर के यहाँ क्यों जाते महाराज? पौरुष की बात करी तो कौरवों का कौन सा पौरुष था? पांडवों का कौन सा पौरुष था? ठाकुर जी को मिली। कुब्जायाम किम रूप तत्र मधिकम। अगर ठाकुर जी सुंदरता को देखें, स्मार्टनेस को देखें कि भाई कौन सुंदर है, जो सुंदर होगो भाई ते मिलंगो, तो बताना महाराज कुब्जा कौन सी सुंदर थी? मथुरा में जब भगवान गई तो सबसे पहले कुब्जा को मिले हैं। कुब्जा कौन ही? त्रिवक्रा नाम नहीं कुब्जायाम नाम।
कुब्जा किसका नाम है? त्रिवक्रा नाम की दासी है कंस की, हाथों से चंदन घिसती है, महाराज कंस को लगाती है, लेकिन मेरे ठाकुर जी उससे जाकर के कहते अरे सुंदरी, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, काली कलूटी है, कज्जल पर्वत जैसा शरीर है, और उसको क्या कहती है? सुंदरी। ठाकुर जी क्या भरोसा, किससे क्या कह दे। कुब्जायाम किम तू रूप तत्र मदिकम और सुदामनो किम धनः, सुदामा जी के पास में कौन सा धन था? सुदामा जी के पास कोई धन तो नहीं था, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने उसको गले लगाया। तो राजन भक्तया तुष्यंती केवलम भगवतः। नारद जी ने भी पूछा है, नारायण आप रहते कहाँ हो? योगियों के हृदय में रहते हो या फिर महाराज बैकुंठ में वास करते हो? आखिर आपका स्थान है कहाँ? आप मिलते कहाँ हो? आप रहते कहाँ हो? तो नारायण भगवान ने स्वयं कहा है, हे नारद, ना हम बसामी बैकुंठम ना हम योगी हृदय च यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठति नारदः। जहां मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते ना, मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रश्न महाराज, ये ब्रह्मा की सृष्टि कैसे हुई? संतान की सृष्टि कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? महाराज संसार की रचना कैसे हुई? तो बता रहे हैं कि जब जल ही जलता उसकी नारायण की प्रभु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी से जब आदेश मिला है कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, तो फिर सोचने लगे कि मैं सृष्टि तो रचा दूंगा, लेकिन बसाऊंगा कहां? यही सोचकर के ब्रह्मा जी बैठे थे कि बड़े जोर के साथ में छींक हुई, अच्छी, और छींक होते ही महाराज उनकी नासिका से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ, और वराह भगवान रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लेकर के आई है। लेकिन पृथ्वी को जब रख दिया तो अब आगे सृष्टि कैसे हो? तो महाराज दिख रही कि दक्षिण भाग से पुरुष और वाम भाग से स्त्री को उत्पन्न किया, जिनका नाम हुआ है मनु और शत्रुपा। महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है कश्यप जी। महाराज कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, तनु है। कश्यप जी की 13 पत्नी है। कश्यप दिति है, अदिति है, तनु है, काष्टा है, विलोमा है, प्रलोमा है, आदि करके ऐसे 13 नाम हैं। दिति नाम की जो पत्नी है, उनके यहाँ पर दैत्यों की उत्पत्ति होती है, और अदिति नाम की जो माता है, उनके यहाँ देवताओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन भेद बुद्धि दिति के यहाँ पर जो दैत्य उत्पन्न होकर के आते हैं, वो 2 बेटा होते हैं, जिनका नाम होता है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, जो दोनों ही भगवान के हाथों से मारे जाते हैं। आगे महाराज मनु महाराज और शत्रुपा रानी हुई, और शत्रुपा और मनु महाराज के यहाँ पर 3 बेटी का जन्म भयो और 2 बेटा हुए हैं, जिसमें बेटी में आकुति है, देवूति है, प्रसूति है, और बेटाओं में उत्तानपादः और प्रियव्रतः। आकुति जो नाम की बेटी दक्ष प्रजापति के लिए विवाही गई है, और प्रसूति नाम की बेटी यज्ञ भगवान के लिए विवाही गई है, और देवहूति है ना, ये कर्दम ऋषि के साथ में विवाही है। लेकिन कहती महाराज पूछने लगी, गुरुदेव कर्दम तो विवाही करना नहीं चाहती थी, फिर उन्होंने देवहूति के साथ विवाह कैसे कर लिया? बोले विचार तो उनका यही था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन एक दिन भजन करती करती पता नहीं ब्रह्मचारी कर्दम के मन में कैसा भाव आया, माला लेकर के जपने लगे, हे भगवान हमारा ब्याह है जाए, हे भगवान हमारा ब्याह है जाए, हे भगवान हमारा ब्याह है जाए, हे भगवान। 6000 वर्ष तपस्या करने के बाद मन में भाव आया कि ब्याह है जाए। अब भगवान के भक्त के हृदय में अगर कोई बीज उत्पन्न होता है, तो ठाकुर जी उसका फल भी प्रदान करते हैं। नारायण भगवान आए, अरे कर्दम जी कौन सा भजन चल रहा है? एकदम से सक पका गई, नहीं अच्छा विवाह करना चाहते हो? वो नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मन मन भावे और मूड हलावे। सुनो एक बात कहूं, बोल क्या? बोल मनु महाराज की बेटी है देवहूति, वो आएंगे आपका विवाह करने के, मना मत कर देना। मनु महाराज से कहा कि आप अपनी एक बेटी कर्दम जी के साथ में दे दो। हम तो पहले ही कह रहे थे राजा, अरे कर्दम जी विवाह कर लो। नहीं हम तो ब्रह्मचारी बन करके। अरे योगी और भोगियों के बीच में, कामी और बिलासी लोगों के बीच में योगी बनना बड़ी टेढ़ी खीर है। कामी और बिलासी लोगों के बीच में योग धारण करना, ब्रह्मचर्य धारण करना बड़ी टेढ़ी खीर है। 100 वर्ष ऋषि जी महाराज ने 60,000 वर्ष तपस्या की,
और एक दिन पानी में जल में खड़े होकर के तर्पण कर रही थी, तो मत्स्य युगल कन्याओं को रमण करते देख लिया। मत्स्य युगल दंपति को, मछली और मछला को अपनी भोग भोगते देख लिया। तभी मन बदल गया कि हम भी विवाह करेंगे। कहां पहुंची? मानधाता के पास। राजन, अपनी एक बेटी का विवाह करो। सूखे सा तन, बुढ़ऊ महाराज, आंखों में गड्ढे पड़ गए, सफेद बाल हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, और राजा से कह रहा है कि एक बेटी हमें दे। राजा ने सोचा अगर मैं मना करता हूं तो ये श्राप दे देंगे, इसलिए अपने को क्यों कष्ट। जाओ भरत, ये महलों में भेज दिया, जाओ महलों में मेरी 50 बेटी हैं, जो तुमको पसंद कर ले, जो तुमको भा जाए उसके साथ शादी कर लेना। सोच रहा है इस बूढ़ऊ महाराज की कौन हाँ भरेगा, सब मना कर देंगे, मुझे बुरा नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन करदम जी ने क्या किया कि अपनी तपस्या को दरबार से चलने के बाद कहां लगा दिया कि आज तक मैंने जो भजन किया है उस भजन का फल मुझे सुंदर राजकुमार के रूप में मिल जाए। इतनी तपस्या करने के बाद वह फल कहां, सुंदर राजकुमार बन गए। और राजकुमार का रूप लेकर के जब देख रहे कि मानधाता की बेटियों के पास में पहुंचे, 50 बेटी हैं, और 50 बेटियों ने जैसे ही उनको देखा 50 की 50 सहू उनके ऊपर पर्दा हो गई, मोहित हो गई कि विवाह करेंगे तो हम इनके साथ करेंगे, चाहे कुंवारी ही रह जाए। दरबार में आए, राजन तेरी तो 50 बेटी मेरे पीछे विवाह करने को तैयार है, मुझे क्या आपत्ति है महाराज। मानधाता ने 50 बेटियों का विवाह किया, अनेकों वर्षों तक भोग भोगा, और एकांत में बैठ करके जब अतीत में याद आया, अरे शोभर ये तूने क्या कर दिया, अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या कहां लगा दी, क्या हासिल किया तूने। अपने को धिक्कारने लगा, गिलानी हुई, और तुरंत फिर संन्यास लेने के लिए चला गया। तो वही समझा रहे हैं कि भोगी और कामी और विलासी जीवों के बीच में योगी बनना बड़ा दुश्वर, टेढ़ी खीरे है वाले। पता नहीं इस मन की गति क्या हो जाए, कब मन बदल जाए, कब मन में क्या भाव आ जाए। एक महात्मा जी जा रहे थे रास्ते से, और महात्मा जी जब जा रहे थे तो उन्हें एक नगर में क्या हुआ, बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। बैंड बाजों की तरफ चला गया, वहां पर क्या देखा कि सोनी सी घोड़ी सजी है, और घोड़ी के ऊपर एक सुंदर सा पुरुष सजा करके बिठा रखा है। अब महात्मा ने तो ये नाटक पहली बार देखा, पूछने लगा, रे भैया ये क्या हो रहा है। बोल बाबा ये इसका विवाह हो रहा है। बोल किसका? बोल जो घोड़ी पे बैठा है उसका। बोल ब्याह क्या होता है? बोल बाबा ये बहू लेके आवेगो। बोल बहू क्या करेगी? बोल बहू क्या करेगी महाराज, जाकी सेवा करेगी, भोजन बनावेगी, गरम गरम खानों मिलेगा, धुले हुए कपड़े मिलेंगे, प्रेस हुए कपड़े मिलेंगे। जब काम से थक हार के आ जाएगा तो इसका काम पत्नी का होगा कि उसके पैर दबाएगी। दबाती नहीं दबाती है, दबाती है कि दबाती है? बोलो राधे राधे। तो जब इतनी बात बाबा जी ने सुनी, एकदम से मति खराब हो गई। भगवान, अरे संसार के लोग इतना आनंद पा रहे हैं, हम ठहरे बाबा जी देखो हम कितना दुख भोग रहे हैं। और एक संसारी लोग हैं, बना हुआ खाना मिल रहा है, धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं, प्रेस के कपड़े मिल रहे हैं, है ना, और फिर तो सेवा भी हो रही है, चरण भी दबाई जा रही है। और हम हैं कि लकड़ी की माला खींचते खींचते पागल है गए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई, इतनी मूंछ हो गई। भोजन बनाते हैं, फूंक मारते हैं चूल्हे में, एकदम से फूंक मारते, झल्ल से आंच बढ़ती तो भर्र देश में पूंछ बजर जाए, मूंछ पजर जाए, कभी दाढ़ी पजर जाए, कभी कुछ हो जाए। टेंशन कहां से आएगा? तुरंत ही अब तो महात्मा ने माला पर बस भजन शुरू कर दिया। अब ये भजन नहीं करेंगे, अब भजन करेंगे तो विवाह के लिए, हे भगवान हमारा ब्याह है जाए, ब्याह है। अब नगर में से गया, जंगल में पहुंच गया, सुंदर बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे सुंदर सी बाबरी कुआं था। बाबरी समझ गए? कुआं बाबरी। उसके मठ पर बैठ गया, जल खींचा, पानी पिया, हाथ पैर धोए, थकान मिटाई, और थकान मिटा करके शीतल छाया थी। अब बाबा ने अपने पीतांबरी को, उत्तरीय वस्त्र को मुड़ी सासो बनायो और सर के नीचे लगा के नहीं, और कुआं के मठ पे ही लेट गए, थोड़ा आराम कर लूं, चलूंगा गर्मी में, दोपहरी से तालो। और जैसी महात्मा कुआं के मठ पे सोयो तो महात्मा की आंख लग गई, नींद आ गई। और नींद आ गई महात्मा को, तो अब महात्मा का स्वप्न में ब्याह है रहे, सपने में बाबा दूल्हा बन गए हैं। जो घोड़ी पर देख करके आए ना, वैसे ही दूल्हा बाबा बने हैं। सुंदर घोड़ी सजाई गई है, बाबा घोड़ी पर बैठे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, बाबा ब्याह कर भी जा रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ में सपने में बाबा को ब्याह भयो। बाबा जिन घर में आई,
अब बाबा जी के दिमाग में वही दिमाग में क्या से करेगी सेवा, और गरम गरम खानो आ रहा है, बाबा जी भोजन कर ले, भोजन कर लिया, है ना? कपड़े धुले मिल रहे, प्रेस के कपड़े मिल रहे, शरण सेवा हो रही है, संतान उत्पत्ति हो रही है। बाबा जी के प्रथम बेटा पैदा हुआ, बाबा ये छोरा मोई कामना करन दे या राखियो, बोल सुला दे बगल में। फिर वही क्रिया चलती रही। दूसरा स्वप्न में बालक हुआ बाबा जी के, दूसरा बेटा, बोल बाबा अरे तू बाहर आकर तो या हुए तो राख ही कहा जुना करन दे रहो, बोले या हुए सुला दे की बगल में। एक इत को सुवाई दियो, एक इत को सुवाई दियो। कछु दिना के बाद बाबा के सपने में तीसरा छोरा है, लाइन लगा दी बाबा ने, तीसरा छोरा भयो, बोल बाबा जी अरे तू तेरो लहड़ो बोल ना कछ करन दे रहो, ले या छोरा राख, बोल सुबह, बोल कहां सुबह उस जगह तो तेना सड़क पर को। और जैसे ही वो सड़क दे की कही ना, तो अब वहां पलंग पे तो सोना रहो, वो तो कुआं के मठ में सो रहे हो। बाबा जी जोर से झटका के साथ सर को धड़ाम और धड़ाम से कुआं में जाकर के पड़ा, एकदम से 60 हाथ गहरे कुआं में, 70 हाथ गहरे कुएं में जाकर के गिरा। और गिरते ही स्वप्न टूटा, आंखें खुली, अरे बाबा जी ही का है गो तेरी है ही का भयो, अरे सपने की बाबा जी ने आई, सपने की बाबा जी ने, झूठ मूठ की बाबा जी ने, जो कभी लेना ना देना मगन रहना, है ना, ऐसी बाबा जी ने आके तो कुछ 70 हाथ के गहरे कुआं में डाल दियो। अगर असली की आ जाती तो का हो, वो कितने गहरे कुएं में डालती। तुरंत बाबा जी कहने लगे, अरे भैया ये तो गृहस्थीन की काजे हिम्मत है, जो गृहस्थियों की हिम्मत है, जो बेचारे झेल रहे हैं, वो कितने वो गहरे कुएं में पड़ रहे होंगे रोजाना, कैसी दशा रही होगी उनकी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज देख रहे हैं कि महाराज करदम जी महाराज की इच्छा हुई कि विवाह करना है, लेकिन सुलक्षणा लाड़ी के आज देख रहे हैं देवहूति को लेकर के मनु महाराज पहुंचे हैं। करदम जी महाराज परीक्षा ले रहे हैं देवहूति की। कैसी परीक्षा ली? आजकल की तरह परीक्षा नहीं। आज जब लड़के का संबंध होता है ना, तो पहले पूरे कुटुंब इकट्ठा करेंगे, लड़की देखने चल रही आ जाइयो, मौसी को बुलाएंगे, बुआ को बुलाएंगे, मामा को बुलाएंगे, बा को बुलाएंगे, दादी को, काकी, सबको सज धज के गाड़ी करके ले जाएंगे और घर से चलेंगे। लाला सुन, इंची टेप डाल जेब में। बोल क्यों? बोल तू 5.5 को 5.25 होगी तो फेल कर दूंगा, चिंता मत कर। जाएंगे, जाकर के वहां बेचारी लड़की की तो हालत खराब रहती। देखो जी हम आ तो रही, लेकिन जो भी खाना पीना बनाए ना लड़की के हाथ से बनना चाहिए। एक तो रसोई में लगते लगते उसकी हालत खराब, और फिर खा पी करके हाँ जी जल्दी से करो, हमें देर हो रही, लड़की तैयार करो। अब बेचारी आपने तो खूब धाप के खा लियो, बेचारी ने बाय पूछवा ने चाहू ना गई गरे के नीचे, तुम्हारी टेंशन में। अब वो पूरा तन कांप रहा है, कांपती हुई सजा करके लेकर के आए। अब उससे क्या पूछते हैं, तो ते नाचो आवे का, कछु गाय लेगा, तो ब्यूटी पार्लर आवे का, ब्लाउज ब्लाउज सी लेगा ना, सूट बूट सी, ऐसी बातें पूछेंगे। रंग रूप देखेंगे लेकिन गुण नहीं देखते। वो सबकी हाँ करती जाए, बोल तू अब तो मुझे सबकी हाँ कर लूंगी, है ना। जब उसे विवाह करना होता है तो वो सबकी हाँ, चाउमीन बना ले, पनीर बना ले, फास्ट फूड हाँ सब बना लेती। लेकिन वही जब विवाह करके जब घर में आ जाती है ना, और घर में आने के बाद जब वही है कि सर को पल्लू तो निहा धल लेगी और अपनी मस्ती में झूमेगी, किसी की सुनाई नहीं करेगी। फिर सास ससुर घर वाले, हे भगवान ये कैसी निकली है। फिर वो कहती है हे भगवान दा तो दले। जब वो कहा के बोलवे की ज्यादा जरूरत ना है, सब रो खानदान गए हो देखबे, सबन ने बढ़िया लगी बाटे में तो खूब अच्छी लगी नहीं, हमें पसंद है। अब का मुंह में क्या कांटे लग गए, अब मुंह भी क्या देखा। तो ये हम क्या देखते हैं, हमने उस बालक का व्यवहार नहीं देखा, आचरण नहीं देखा, गुण नहीं देखे, हम रूप रंग हाइट हेल्थ ये देखा। करदम जी महाराज क्या देख रही कि महाराज मैं आपकी बेटी के साथ विवाह तो कर लूंगा, लेकिन परीक्षा लूंगा। और परीक्षा भी कैसी ले रही कि करदम जी महाराज ने 3 आसन बिछाए, एक देवहूति के लिए, एक मनु महाराज और शत्रुपा के लिए। मनु महाराज और शत्रुपा तो आसन ले लिया, लेकिन देवहूति उनके आसन पर नहीं बैठी है।
सोचे लगी अगर भविष्य में मैं आने वाले समय में इनकी पत्नी बन गई तो ये तो मुझे तानिनते ही मार देंगे। दे देता, हाँ हाँ देख ली पतिव्रता मेरे बिछे हुए आसन पर बैठ गई। पहले जमाने की माताएं पतिदेव से कोई काम नहीं करवाती थी, कोई भी काम नहीं कराती थी। आज के जमाने की माताओं का तो पता नहीं। आज की माताएं तो सारा काम करवा लेती हैं बड़े आनंद से। चाय बनवा लेंगी, सुबह का ब्रेकफास्ट पराठे भी बनवा लेंगी, कपड़े अगर संडे की छुट्टी हुई तो पर्दा अर्दा कपड़े लत्ते सब अपने उसी में लपेट के धुलवा दो, आज मदद करा दो। पहले जमाने की माताएं कोई भी काम नहीं कराती। हे भगवान, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम करोगे? अरे हम नरक में जाना पड़ेगा, आज मुझे नरक में जा। पहली माताएं तो अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी, अपने पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि अगर पति का नाम लेगी तो आयुर्बल घटती है। गुरुर नामा स्वहर नामा ज्येष्ठ पुत्र कलत्रचा। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपनो नाम भी नहीं लेना चाहिए। पहले बचपन में खेलते थे ना, जब पूछते तेरा नाम कहा है, अब कोई अचानक कह दिया मेरा नाम हुए, ओ अपनो नाम ले गो गधैया नाम धर गो गधा चला बेचा की गधैया। बोलो राधे राधे। तो इसीलिए पहले जमाने में पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि आज के जमाने में धड़ाके से नाम ले लेती है। शादी के बाद तो अपना नाम भी रख लेती है, जानू कहेंगे, कोई कच्छू कहेंगे, कोई मोबाइल में देखो पति इनके नाम क्या क्या सेव कर रखे होंगे। बोलो राधे राधे। आज देवहूति ने किया कि अगर मैं बिछे हुए आसन पर बैठूंगी तो ये मुझे मारेंगे। बोल क्या करूं, और नहीं बैठती हूं तो इनको दिया सम्मान है वो अपमान हो जाएगा। इसलिए देवहूति ने दाहिना हाथ आसन के ऊपर रखा है और जमीन पर बैठ गई। आज की माताएं पूरा की पूरा बिस्तर करवा लें। अरे सुन रहे हो कहा न कि मेरे बिस्तर लगा दिए, पतिदेव बेचारे बिस्तर लगा रहे हैं। आज दिख रही कि महाराज देखा सुंदर गुण है, विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में करदम जी महाराज कह रहे हैं देखो देवी हम विवाह तो कर लेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोल क्या शर्त है? बोल विवाह होते ही हम बाबा जी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। मनु महाराज ने कुछ नहीं कहा। देवहूति कह रही कि महाराज मुझे भी ऐसे ही पति की आवश्यकता थी, मुझे भी कामी और भोगी और विलासी पति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है महाराज। बोल क्या? बोल शादी के बाद में मेरी गोदी में एक बेटा दे देना, पुत्र हो जाने के बाद में फिर मैं आपके साथ सन्यास ले लेना, मैं नहीं रोकूंगी। दोनों में बातें तय हो गई, विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में देवहूति को लेकर के करदम जी महाराज अपने घर पहुंचे ही। घर कोई कोठी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, मां पावन गंगा के किनारे पर एक टूटी सी झोंपड़ी है। कितनी टूटी है? जिसमें से पूरा आकाश दिख रहा है महाराज, पूरा आकाश। और उस टूटी सी झोंपड़ी में भी सैकड़ों पक्षी की घोंसले लटक रहे हैं। ऊपर को देखा देवहूति ने, महाराज ये क्या है? बोले ये पक्षी के घोंसले, चिड़ियों के घोंसले इसमें रहती है ना, वो इस कुटिया को अपना मानती है। नीचे को दृष्टि डाली और नीचे को दृष्टि डाल करके देखा तो महाराज निवक बिल खुदे हुए हैं। किसी बिल में सांप बैठा है, किसी में चूहा बैठा है, किसी में मेंढक बैठा है। बोल महाराज ये क्या है? बोल सांप है देवी, ये चूहा है, ये मेंढक है। देखो सबसे बड़ी बात तपस्या का फल क्या है? एक दूसरे के शत्रु हैं। सांप चूहे को खा जाता है, मेंढक को खा जाता है, लेकिन संत की कुटिया में वो तीनों की तीनों अपनी शत्रुता भूल करके बैठे। ये क्या? बोल देवी इसी में रहते हैं, अपनी मानते हैं ना इस घर को, ये अपना मानते हैं। पीछे को झांक करके देखा माँ गंगा पवन शांत होकर के बह रही हैं और गंगा जी के घाट पर गाय और शेर दोनों एक ही जगह पर मिलकर के पानी पी रही है, बैर भूल करके। ये क्या है? ये करदम जी की तपस्या का फल है। बोल महाराज आप कहाँ रहती हो? बोल देवी उधर हमारा 1.5 बाई 1.5 फुट का आसन बिछा है ना, उस पर हम उस पर आ जाती हो? बोल हाँ महाराज हम आ जाते हैं उस पर। और जब इतना सुना बोल बताई, बोल बताना। और जैसी आसन के ऊपर पहुंचे करदम जी महाराज, सिद्ध आसन तो था ही, जैसी पालती लगा करके बैठे नहीं समाधिस्थ हो गई, समाधि लग गई महाराज। अब तो एकदम से देवहूति ने सॉरी ये तो समाधि लग गई, अब मैं क्या करूं?
मन में विचार कर लिया, एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से वचन से कर्म से पति की सेवा करना, पति की सेवा करना। समाधि पति की सेवा करती है, गीला वस्त्र करती है, पति का तन पहुंचती है, माला हार बना करके पहनाती है, पत्तों का फलों का प्राशन लेकर भोजन लाती है, भोजन करती है, जल पी लेती है। जब फलों का मौसम होता है फल खाती है, पत्तों का मौसम पत्तों का प्राशन करती है। जब ये पत्ते और पतझड़ फल सब कुछ नहीं रहता तो गंगा जी का जल पीती है और पति की सेवा करती है। आजकल की कर लेगी कोई कि विवाह होते ही वो समाधि लग जाए, बाबा जी हो जाए और वो सेवा करने लग जाए। दर्राक अपनी धर्मशाला है, हम तो चले अपने मैया बापन के यहाँ। लेकिन देवहूति ने कैसी तपस्या की? 40 वर्षों तक तपस्या की, 40 वर्षों तक। और 40 वर्षों में तुम्हें पता है कि 20 वर्ष की कन्या की शादी हो और 40 वर्ष उसकी सेवा करे, 60 साल की हो जाएगी। और 60 साल की कैसी स्थिति हो जाती है? एक बुढ़िया माँ जैसी हो जाती है। चेहरे पर झाइयां पड़ गई, आंखें गड्ढे में धस गई, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, आंखों की दृष्टि चली गई, तन सूख करके कांटा हो गया। जो सुंदर देवहूति थी ना, वो एक वृद्धा जैसी दिख रही है, दुबली पतली सी दिख रही है। और 40 वर्षों के बाद जैसे ही समाधि खुली और अपने सामने एक दुबली पतली सी वृद्धा जैसी औरत को देखा तो करदम जी महाराज ने पूछ लिया, देवी आप कौन हो? देवी आप कौन हो? एकदम से देवहूति की तो नेत्र से सजल हो गई। हे भगवान, आज मेरे पतिदेव मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मेरा परिचय पूछ रहे, मैं कौन हूं? हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी भूल गए आप 40 वर्षों के बाद जाइए, शायद याद आ जाए। और जैसे ही करदम जी महाराज ने नेत्र बंद करके 40 वर्ष के बाद में पहुंचे, एकदम से याद आया, अरे देवहूति, देवहूति हो ना? देवहूति हो ना? शीतल श्वास ली। हाँ, शुक्र है ठाकुर जी, याद तो आ गया। अगर ये कह देते कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन हो आप, तुम भी कहां जाती, फिर मेरा क्या होता? प्रसन्न हुई देवहूति। हाँ महाराज। अरे देवहूति, 40 वर्ष बीत गए, तुम कहाँ रही? बोल महाराज, जब पक्षी इसमें रहते हैं, सांप इसमें रहता है, मेंढक इसमें रहता है, बिच्छू इसमें, सब जीव रहते हैं, आप भी इसमें रहते हैं, तो मैं भी इस कुटिया में ही मैंने गुजार दिया। भोजन क्या किया? बोल महाराज, कभी कंदमूल फल खा लेती, कभी पत्तों का प्राशन कर लेती, कभी गंगा जल पी करके रह जाती, बस ऐसे ही समय निकल गया। देवहूति अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं चली गई? जब मैं समाधि में था तो पति का यहाँ, पिता के यहाँ चली जाती। हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी विवाह हो जाने के बाद पत्नी के लिए पति का ही घर स्वर्ग होता है। एक बात कही, शादी के बाद में जो माँ बाप अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं, माँ बाप बेटी की बात बात पर दिन में 10 बार फोन करके पूछते हो, तेरी सास ने तो कुछ कही तो ना है, तेरे ससुर ने तो ना कही कछु, बता दी जाओ। ऐसे वैसे मत समझियो। जिस घर में बेटी को अगर स्वतंत्र रखना है, जिस परिवार में बेटी को खुशहाल रखना है, तो माँ बापों ने अपना इंटरफेयर खत्म कर देना चाहिए। बेटी को भी ससुराल में जाने के बाद माँ बाप का सिक्का नहीं चलाना चाहिए कि मेरे बाप के यहाँ तो ये हो, मेरे बाप के यहाँ ये हो, मेरे बाप के यहाँ इतने नौकरे, मेरे बाप के यहाँ इतने नहीं। भूल जाए माँ बाप, भूल जाए नौकर, भूल जाए सुख सुविधाओं को। पिता के यहाँ से आकर के पति के घर को ही स्वर्ग माने, वह है धर्म पत्नी, उसको कहती धर्म पत्नी। और अगर ऐसो आराम मांगती है ना, तो वह है भोग्य पत्नी। एक राजा थे, राजा ने पूछा कि महाराज आखिर औरत चाहती क्या है? मुनीम को बुलाया, ज्ञानी जन को बुला करके पूछा औरत चाहती क्या है? अब तो सोच में पड़ गया। बोल तू सारे सवालों का जवाब देता, मेरा एक भी प्रश्न ये तो बता दे, औरत आखिर चाहती क्या है? बोल महाराज इस जवाब को मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे समय लगेगा। बोल कितना समय? बोल 1 महीने का समय लगेगा। बोल ठीक है। अब वो बेचारा ज्ञानी जन गया, अब सबसे पूछता है महाराज आखिर औरत चाहती क्या है? कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। धीरे धीरे करके महीने का समय पूर्ण होने को आ गया, 2 दिन ही शेष बचे ही। अब तो और घबराहट होने लगी कि राजा के प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, कल ही मुझे फांसी चढ़ जाना है, अब तो मेरे प्राण बच्चे तो बच्चे कैसे? एकांत जंगल में बैठ कर के एक वृक्ष के नीचे और सोच रहा था, इतने में एक चुड़ैल प्रकट होकर के आ गई।
चुड़ैल तो जानो हो ना, आजकल तो मोबाइलों में भी आ रहा है ना? आती है कि ना चुड़ैल? बच्चे देखते हैं ना बहुत ज्यादा, उसको देखते हैं और फिर रात में डरते हैं। भूतनी प्राकट्य हो गई और भूतनी प्रकट होकर के कहने लगी, अरे भैया तुम ऐसी उदास क्यों बैठे हो? बोलो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा प्रश्न है, आज तक कोई उसका जवाब नहीं बता पाया, कल मुझे फांसी हो जानी है। बोल क्या प्रश्न है? बोल महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा है, बोल आखिर औरत चाहती क्या है? तो भूतनी कहने लगी बस इतनी सी बात, इसका उत्तर तो हम बता देंगे। हाथ जोड़ के कहने लगा, देवी परमेश्वरी मैं तेरे चरणों में पड़ता हूं, तो इसका उत्तर बता देगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बोल ऐसे उत्तर नहीं बताएंगे। बोल कैसे बताओगे? बोल तुम्हें हमारे साथ विवाह करना पड़ेगा, तुमको हमारे साथ विवाह करना पड़ेगा। बताओ चुड़ैल से कौन विवाह करना चाहेगा? लेकिन उसने हाँ भर ली। बोल ठीक है देवी, अगर तुम हमको ये उत्तर बता दिए हम विवाह करो। विवाह? बोल विवाह कर लेंगे। बोल अब तो उत्तर बता दो, विवाह कर लिया। बोल नहीं, आपने हमारी ये बात तो मान ली है, लेकिन हम तुम्हारी इस बात से हम बड़े खुश हुए, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं। बोल जब हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे, हम तो ठहरे चुड़ैल, तो हमारे दो रूप होते हैं, एक तो चुड़ैल का रूप होता है विकराल भयंकर, और एक होता है सुंदर स्मार्ट रूप होता है। तो हमारे दो रूप होते हैं, तो दिन और रात दो तरह के होते हैं। अब आप हमको दिन में सुंदर देखना चाहते हो या रात में सुंदर देखना चाहते हो? चुड़ैल कह रही है कि दिन में सुंदर बन के रहूं कि रात में सुंदर बन के रहूं? पति सोचने लगा, अगर दिन में ये सुंदर बन के रहेगी तो कहीं